हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मेरी तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी दीपावली भी बहुत ही शुभ हो और बहुत ही अच्छी से मनाई जाए। तो ये वीडियो की शुरुआत में आपको एक रंगोली दिखाते हुए कर रही हूँ जो मेरी बेटी बना रही है। और उसे रंगोली बनाने का बहुत शौक है। उसने पिछले साल भी बनाई थी, पिछले साल से ही उन्हें बनानी स्टार्ट की है। तो ये रंगोली वो बना रही थी, तो मेरा मन किया कि मैं उसकी रंगोली बनाते हुए की भी शूट कर लूँ, तो इसलिए मैंने शूट करी। और वो बहुत ही प्यारी इसने ये रंगोली बनाई है। अभी ये 11 साढ़े 11 साल की ही है और ये रंगोली में इंटरेस्ट लेती है और बहुत अच्छी से रंगोली बनाती है। तो ये इसने इतनी प्यारी सी लगाई है और बनाई है। और इस रंगोली में किसी ने भी इसकी हेल्प नहीं की है, पूरी रंगोली इसने खुद ही बनाई है। और ये इस तरीके से ये इसने पूरी कंप्लीट कर ली। काफ़ी इसे टाइम लग गया था, 2 घंटे का लगभग टाइम इसे लगा था इसको बनाने में। तो टाइम तो खैर ऐसे कामों में लगता ही है, फिर ये थोड़ी बारीकी की और का काम होता है रंगोली बनाना। और अभी वो बच्ची है और उसको फिर एक आध कोई हेल्प कर देता तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन उसकी किसी ने हेल्प भी नहीं की थी, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम लग गया। और मैं लग गई हूँ ये पूजा की तैयारी में। मैंने माता लक्ष्मी का और गणेश जी का ये कैलेंडर लगा दिया है। और ये मैंने फ्लावर लगाए हैं जो यहाँ पर मिलते हैं, लक्ष्मी गणेश जी सब रख दिए हैं। और जो हमारे यहाँ खील यूज़ होती हैं तो वो भी दीपावली में लाते हैं खीले। और ये सरसों का तेल जिसमें जो दिए में डलेगा वो भी मैंने ला के रख लिया। अब बस मैं ये रुई की बत्तियाँ बना रही हूँ और दियों में रख रही हूँ। तो ये मैंने 26 दिए भिगो के पानी में, फिर कुछ देर के बाद इन्हें हटा दिया था पानी में से, क्योंकि अगर इन्हें पानी में ना भिगोया जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा तेल पी लेते हैं। तो इसलिए इन्हें पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर ही दियों को में तेल डाला जाता है और जलाने के लिए रेडी किया जाता है। तो बस मैं ये रुई की बत्तियाँ बना रही हूँ। तो रुई की बत्तियाँ सबको मैं बना के, आज ये मैं फूल बत्ती नहीं बना रही हूँ, लंबी वाली बत्ती बना रही हूँ, क्योंकि दीपावली में जो दिए लगाए जाते हैं तो उसमें लंबी वाली बत्ती बनाई जाती है। वैसे नॉर्मली मैं फूल बत्ती बनाती हूँ तो उसको ही यूज़ करती हूँ। और ये मैं लंबी वाली बत्ती बना रही हूँ, सारे दियों के लिए बत्ती बना के मैं रख दूँगी, क्योंकि भाई ये पूजा मेरे हस्बैंड करेंगे, हमारे यहाँ जेंट्स ही करते हैं और हम सब साथ में बैठते हैं। और पूजा तो खैर सभी करते हैं, लेकिन मेन जो करते हैं तो हस्बैंड ही करते हैं और हम लोग वो उनकी हेल्प करेंगे, आरती वगैरह करेंगे। और ये उसकी ये उसकी रंगोली बन के रेडी हो चुकी है। तो बस वो वही ये दिखा रही थी कि किस तरीके की इसकी ये रंगोली बनी है। और काफ़ी टाइम लग गया था उसकी ये रंगोली में। तो बस मैं अपने जो बत्तियों का काम है वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं ये लेके इधर आ गई थी अपनी वीडियो। और ये अब मैं रोड बना रही हूँ हनुमान जी के लिए। मीठी पूरियाँ ये बनती हैं, तो हनुमान जी का भोग लगता है दीपावली के दिन। लक्ष्मी गणेश जी के अलावा भी उनका भी भोग लगता है, तो इसलिए ये रोड बना रही हूँ। जो मीठी पूरियाँ होती है इसमें मैंने घी और चीनी मिला के आटा अच्छे से गूंद लिया था कर्रा करके। और बस थोड़ी देर रखने के बाद अब ये मैं इसमें मीठी पूरी बना रही हूँ। इसके किनारे थोड़े थोड़े से फटे हुए जैसे आते हैं, क्योंकि ये जो मीठी पूरियाँ और ये टाइट आटा जो गूंदा हुआ होता है तो फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो ये इस तरीके से बस ये सारी पूरियाँ मैं 8 पूरियाँ बनाऊँगी, गिनती की ही बनाते हैं, ज़्यादा भी हो जाती हैं, लेकिन मेरा थोड़ा ही आटा वाला था। तो फिर इसमें ये 8 ही पूरियाँ बनाई और 8 की ही ज़रूरत पड़ती है, 8 या 7, बस इतनी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं भी बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा मैं बना लेती हूँ भी रखी रहती है। मुझे भाई दूज के लिए अपने मैके जाना है और हस्बैंड ज़्यादा किचन की चीज़ें देखते नहीं हैं, तो फिर रखी रह जाती हैं। और फिर वैसे भी दीपावली पे मिठाइयाँ आती हैं तो ये खाई भी कम ही जाती हैं। तो जब मिठाई ख़त्म हो जाती है तभी इनका नंबर आता है, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा नहीं बनाई। और बस ये बन के मेरी पूरी जो है ये रेडी हो रही हैं। और अब ये बन गई तो मैं फिर पूजा का तैयार होके आ गई, और बेटी भी और बच्चे भी सब तैयार हुए, हस्बैंड भी शॉप से आ गए थे। तो बस मैं ये पूजा की तैयारी करा के, और ये माता को मैं टीका लगा रही हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कंजस्टेड जगह है, तो और ये टीवी रखा है साइड में, तो जगह कम थी, तो हस्बैंड उधर को बैठे थे तो मैंने टीका लगा दिया। फिर मैंने उनसे भी कहा, और ये पान चिपका रहे हैं, हमारे यहाँ पान और चांदी का सिक्का जो लक्ष्मी माता को वो चिपकाया जाता है, तो ये मैंने उन्हें मिठाई दी थी, तो मिठाई देते से उन्होंने चिपकाया था।
और ये मैं उन्हें पूजा का सारा सामान दे रही हूँ, तो उन्हें पता नहीं होता है कि वो कौन कौन सी पूजा का सामान होता है, वही मैं उन्हें दे रही हूँ। और वो पूजा की जो हमारे यहाँ एक दीपावली पे जो उपला होता है उसको तोड़ के भी जला के फिर उसकी अग्यारी भी करते हैं। जिनके यहाँ होता होगा वो तो खैर जानते ही होंगे, जो नहीं जानते होंगे तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। तो बस अब ये टीका मैंने उन्हें दिया है, ये अब सारे जो मेरे पास भगवान हैं देवी देवता, तो उनको सभी को वो टीका लगा दें। तो इस तरीके से फिर टीके का काम सबसे पहले टीका ही लगाते हैं, और जो फूल हैं वो जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं। और ये अग्यारी उन्होंने कर दी, क्योंकि मैंने उपला पहले ही जला लिया था तो वो फिर ख़त्म हो जाता। और पूजा हमने ये समाप्त कर ली, आरती वगैरह करके हमने कर ली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा करने में। तो बस ये पूजा समाप्त हो गई, और ये सारे दिया हम अब चारों तरफ जहाँ जहाँ हमें रखने हैं घर के सभी कोनों में रख देंगे। और सभी छत से लेके नीचे जहाँ भी जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जगह, बाथरूम, किचन और आंगन, डोर साइड, ये मैंने किचन में रखा है दिया। तो ये इस तरीके से दिख रहा है, साफ नहीं दिखा है। और ये इधर हम जो दरवाज़ा उधर रख देंगे। और अब ये मैंने जहाँ मेरी सिलाई मशीन रखी रहती है वहाँ रख दिए। और ये जो मेरी बेटी ने रंगोली बनाई थी तो उसमें ये फिर रंगोली में रख रही है, और 3-4 दिए इसने रख दिए कि रंगोली और भी ज़्यादा बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। इतने सारे दिए रखे। और ये दरवाजे पे जो हमारे रूम का दरवाज़ा है वहाँ पर ये हमने दिए रख दिए थे। तो बस इस तरीके से दीपावली हमारे यहाँ ऐसे ही मनाई जाती है। और ये चारों तरफ लाइट तो मैंने पहले ही भी दिखाई थी, ये लगी हुई है बाहर आंगन में। तो ये और आगे कहाँ कहाँ हमने दिए रखे हैं तो ये भी मैं दिखा रही हूँ, ये दूसरी साइड। और ये जो गैलरी है तो वहाँ पर हमने रख दिए थे। ये इधर टॉयलेट है, और जो आंगन है वहाँ पर फिर ये रखते चले गए थे हम। तो इस तरीके से ये सभी जगह मतलब दिए एक एक करके रख देते हैं। ये ऐसे ही दीपावली पे सब जगह दिए रखे जाते हैं। और जो दीपावली की जो जगमगाहट है फिर देखते ही बनती है। और ये मैंने जीने में भी मैंने नहीं रखा था, बेटी ने ही रखा था दिया, और मैंने इधर रखा था। तो बस इस तरीके से ये हमने सब जगह दिए रखने के बाद फिर हम यहाँ की हमारा काम समाप्त हो गया था। तो अब हम छत के लिए जाएंगे। वहाँ पर हम देखा हमने तो इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने फिर पहले देखा, मैंने पहले थोड़ा सा शूट ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही पटाखे वगैरह हम जलाएंगे। तो बस यही मैं शूट कर रही थी, और बहुत ही अच्छे छत पे इतना अच्छा नज़ारा हो गया था दीपावली पे। सभी ने अपने घर को इतना अच्छे से सजाया था। और जो ये हमारे मकान मालिक हैं उन्होंने भी अपना घर बहुत अच्छे से सजाया, उन्हीं ने ये सारा सजा रखा है, बहुत अच्छे से सजा रखा है। और ये मेरी बेटी पटाखे लेने जा रही है, उसके ने दिए सारे लगा दिए थे इधर उधर। और ये कुछ जो झालरें हैं वो रखी हुई हैं, लगी हुई हैं यहाँ पर। और तो फिर बस अब ये पटाखे लेने गई है, और ये बेटा भी घूम रहा है। और पटाखे ये भी कुछ ले आया है, और कुछ नीचे रह गए थे तो वो लेने वो गई है। और ये इधर का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पीछे के साइड है वो मैंने आगे के साइड का दिखाया था कि किस तरीके से ये हमारा शहर सजा हुआ है, हमारा मोहल्ला जो भी है ये। और ये बहुत ही प्यारा सा सजा हुआ है। इधर को गुरुद्वारा है, और ये बस पड़ोस वालों ने सबने अपना अच्छा से मकान सजा रखा है। तो वही मैं दिखा रही हूँ। इधर बहुत सारी आतिशबाजी हो रही थी जो मैं ये दिखा रही हूँ, और बहुत प्यारी आतिशबाजी हो रही थी। तो बस इस तरीके से कैंडल लगा हुआ है जो, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस इस तरीके से आतिशबाजी हो रही है चारों तरफ, जहाँ देखो फिर वहाँ आतिशबाजी हो रही थी। बस सारा आसमान जगमगा रहा था आतिशबाजी से, और छतें भी जगमगा रही थी। तो इस तरीके से फिर ये हो गई जगमगाहट दिखाते हुए, और फिर ये पटाखे बच्चे जलाने लगे थे, और हस्बैंड ने जला के दे रहे थे। और ये उन्होंने पता नहीं कौन सा अनार है उसको जलाया था, ये बहुत ही अच्छा जला था। हस्बैंड लेके आए थे बच्चों के लिए, और ये बहुत ही प्यारा था। और इसको सभी लोग जो आस पास पड़ोस वाले थे वो भी देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इसकी आतिशबाजी हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसे देख के, और सबको बहुत ही मज़ा आ रहा था इस आतिशबाजी से। तो बस इस तरीके से ये हमारी ये दीपावली चल रही थी। और छत पे से नीचे आने का किसी का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी आतिशबाजी हो रही थी, आप देख ही रहे हो। तो बस ऐसे ही दीपावली हम लोगों ने मनाई। और कैसी लगी है मेरी आज की वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए नमस्ते, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।